बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बार बार हम देख रहे थे कि किस तरह से ब्रीफिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। आप देखिए कि डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो बॉडी होते हैं जो कि किसी भी एक्शन या मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी जानकारी भी देते हैं और निर्णय भी लेते हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया था परसों। उसके अलावा एनएसए की उनसे मुलाकात हुई थी, सीडीएस उनसे मिले थे, पर्सनली एक एक सर्विस चीफ उनसे जाके मिले थे, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो एयर चीफ हो, नेवी चीफ हो, उन सबसे मुलाकात हो रही थी। उसके अलावा रक्षा मंत्री से उनकी बार बार मुलाकातें हुई। तो ये जितनी भी सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी, ये बिल्कुल इंडिकेट कर रही थी कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। और बार बार हम भी यही कह रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की मनाही थी या स्पेकुलेशन नहीं किया जाना चाहिए इस तरह के एक बड़े स्ट्राइक का। तो ये सब कुछ इशारा ज़रूर कर रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ तैयारी चल रही है। और ये आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ हो गया है कि ये एक तैयारी थी जो आतंक के खिलाफ भारत की तैयारी थी। और नाम बहुत अहम है यहाँ पर, इस पर खास ध्यान देना होगा। जिस तरह से भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, तो इसीलिए उसी नाम के साथ आज ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स यहाँ पर अलग अलग आतंकी ठिकाने जो थे, ये पाकिस्तान है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, इन सभी जगहों पर भारत ने जाकर हमला किया है और आतंक की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल शिवानी, वही ना कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से वो घटना एक बार फिर से याद आती है कि कैसे पतियों को मारते हुए कहा गया कि अपने प्रधानमंत्री को जाके कह देना, और किस तरीके से धर्म के आधार पर नरसंहार किया गया। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की गई, जिस तरीके से शांति के साथ डिसीजंस लिए गए, अब सवाल ये है कि क्या कुछ और जानकारी आपको मिल रही है? क्या ये ऑपरेशन खत्म हो गया है? क्या ये तमाम जो 9 शिविर हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर ही है? देखिए शशि, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में अभी एक आधिकारिक जानकारी के तौर पर रिलीज जारी किया गया। तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक ब्रीफिंग आज प्लान की गई है जिसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि आज एक बड़ी ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये ब्रीफिंग कौन करता है और इस ब्रीफिंग में किस तरह की जानकारी होती है। तो जो डिटेल्ड ब्रीफिंग है शशि, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब की ये सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि जो रिलीज भी हमें दिया गया है उसमें ये आखिरी जो लाइन है वो लिखी कि देयर विल बी डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। यानी आज का दिन वो दिन होगा जब भारत इस पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे आतंक का जवाब उसने दिया। जब रात के अंधेरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख सो रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फोकस प्रिसिशन स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। किसी भी मिलिट्री ठिकाने को यहाँ पर छुआ नहीं गया है, कोई एस्केलेटरी एक्शन नहीं लिया गया है। अब तक लगातार पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान सीजफायर वायलेट करता आया था लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक भी बार अपनी तरफ से कोई ऐसे वार नहीं किया या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो या एक लड़ाई की शुरुआत हो सके। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल उन्हीं ऑपरेशंस की तरह है जो इससे पहले हुए, लेकिन बड़े तौर पर किया गया है। इससे पहले हमने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, जब आतंक के ठिकानों को हमला किया गया था। इसके अलावा जब एयर स्ट्राइक्स किए गए थे, वहां पर भी जो आतंकवादियों के टेरर आउटफिट्स थे उन पर हमला किया गया था। उसी तरह से जो 9 ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो ठिकाने हैं उनकी संख्या 9 है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये सब कुछ भारत ने अच्छी तरह से एक रणनीति के तहत किया है और एक बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जाएगा भारत की होगी आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में। और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कौन से एयरक्राफ्ट थे, कौन सी मिसाइल्स दागी गई, कहां पर ये एग्जैक्टली हुआ है, तो ये सब कुछ आज एक बड़ी ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात यह है कि जो हर कोई चाहता था कि जो 22 अप्रैल को हमला हुआ, जहां पर हमने रोते बिलखते हुए देखा महिलाओं को, अपने पतियों को खोया, 4 दिन पहले जिनकी शादी हुई, उनके सिंदूर, उन्होंने अपने सिंदूर खोए और उस सिंदूर का बदला आज ऑपरेशन सिंदूर ने ले लिया। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिताओं को गोली मार दी गई धर्म के आधार पर। वाकई में वो बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी पूरे देश के लिए। और वो जो आप कह रही हैं
भारत ने इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की एक मुतमली और जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक क्या इकदाम होंगे? अब देखिए, एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मल्टीपल जो है टारगेट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, और उन्होंने ये अपनी स्पेस में से ये सारे फायर किए हैं मिसाइल, और मस्जिदें शहीद हुई हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं जिसमें बच्चे और औरतें हैं। और हिंदुस्तान जो है क्लेम कर रहा है कि जी उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेररिस्ट। इंटरनेशनल मीडिया जो है विजिट कर सकता है इन सारी जगहों को जहाँ पे टारगेट हुए हैं, सिविलियन टारगेट्स हुए हैं, ताकि हिंदुस्तान का जो झूठ सामने आ जाए। हम ये चीज शिवानी, हमने पाकिस्तान की मीडिया की भी कुछ क्लिप्स दिखाई हैं जिनका कहना यह है जो भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। और देखिए, संभलने का मौका भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से रोया जाए पाकिस्तान की तरफ से, वो हमेशा से ऐसा करते रहे। आप ये भी अंदाजा लगाए कि किस तरीके से वो अपने तमाम आतंकवादियों की सुरक्षा बढ़ाते रहे जब उन्हें लगता है कि भारत की तरफ से कोई अटैक होगा। बार बार सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से भारत ने वही किया है, सिविलियंस पर हमला किया है, मस्जिदें शहीद हुई हैं। देखिए शशि, फेक और फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी, उनको वहां पर पनाह दी जा रही थी, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और वो सब कुछ हमने दिखाया, वो सारी तस्वीरें हमने दिखाई। 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान ने लगातार देरी बरती है, और वहां उसके बाद से लगातार तमाम आतंकवादी हमले भारत में हुए हैं। हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो पुलवामा में शहीद हो गए। उसके अलावा आप देखिए किस तरह से आतंकवाद का दंश जो है भारत झेल रहा है कितने दशकों से, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता है और बार बार झूठ बोलता है। तो पाकिस्तान के इस झूठ को पहले ही भारत बेनकाब कर चुका है, यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग हो या फिर बार बार उसके जो सर्टिफिकेट्स हम देते रहे हैं जब उनके जो आतंकवादी भारत में मारे जाते हैं और न्यूट्रलाइज होते हैं, उनके आई कार्ड्स निकलते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं उनको वहां पर सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। तो आखिर ये ट्रेनिंग कौन देता है? ये ट्रेनिंग आईएसआई देती है, ये ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है कि आप ट्रेनिंग लो, आतंकवादी बनो, आप भारत में जाओ, भारत के निहत्थे और इनोसेंट लोगों को आप मारो। तो भारत अपने इन सिटीजन्स की रक्षा करेगा, इसका बदला लेगा, आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई चलेगी और आतंकवादियों को यहां पर पनपने नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर उन सबको खत्म किया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है और बार बार एक इशारा किया जा रहा था प्रधानमंत्री की तरफ से भी और रक्षा मंत्री की तरफ से भी कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी आतंकवादियों ने यहां पर किया हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, और वही मुंह तोड़ जवाब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दे दिया है।